दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन इस चक्र योगा चैनल में। मित्रों, आपको आयुर्वेद और योग से स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी मैं आपको बराबर वीडियो बना करके दे रहा हूं। मित्रों, आपका प्यार भी मुझे भरपूर मिल रहा है, इसका मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इस चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय पर मेरी इन वीडियो की जो भी नई जानकारी मैं आपको देता हूं आप तक पहुंच सके, और इसको अधिक से अधिक शेयर करने का आप प्रयास करें तो मुझे आपका उत्साहवर्धन आप करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं और नए उत्साह के साथ आपके सामने अच्छी से अच्छी जानकारियां लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे आँखों के विषय में। आज जिस आँखों से हम पूरे संसार को देखते हैं, आज इस आँखों की समस्या, चूँकि पहले हम कहा करते थे कि जब आंखें और बाल सफेद हो जाएं और आंखों से कम दिखना लगे, समझते थे कि बुढ़ापे की शुरुआत हो गई है। परंतु मित्रों, आज के वातावरण में हम कंप्यूटर पर, मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के कारण, पोल्यूशन में ज़्यादा समय तक रहने के कारण और ठीक प्रकार से बैलेंस डाइट का सेवन नहीं करते हैं, इस कारण से हमारी आंखें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। आज कोई भी ऐसी उम्र नहीं है जिस उम्र में हम कह सकते हैं कि इस उम्र में हमारी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी गंभीर आंखों की प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो प्रॉब्लम पहले बुढ़ापे में हुआ करती थी। मित्रों, कम उम्र में आज मोतियाबिंद लोगों को दिखाई देता है। ग्लूकोमा, आँखों में जलन जैसी समस्याएं, आंखें लाल होना, आँखों से धुंधला दिखना इत्यादि समस्याओं से लोग आज ग्रस्त हैं। मित्रों, आज मैं योग आयुर्वेद के विषय में आपको आँखों को की ज्योति को ठीक रखने के लिए, आँखों की आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ देसी नुस्खे आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जिससे बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी नज़र को ठीक प्रकार से बुढ़ापे तक सुरक्षित रख सकते हैं और इस दुनिया को बिना चश्मे के देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एक छोटा सा बहुत ही अच्छा और कारगर नुस्खा जो मेरे गुरुजी बताते थे, और आप उस नुस्खे का सेवन अगर करेंगे तो निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर जब आप कहीं मोबाइल पर काम करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के समय आंखों में दर्द होता है, ऐसे समय में केवल एक हफ्ते के अंदर दर्द बंद बड़े से बड़े नंबर का चश्मा उतारने में यह नुस्खा कारगर है। मित्रों, वो नुस्खे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मात्रा के अनुसार आप नोट करें कि 50 ग्राम चारों मगज एक साथ लेने, कुल मिला के 50 ग्राम। 50 ग्राम ही आपको बादाम लेने हैं, 50 ग्राम ही आपको अखरोट लेने हैं, और 50 ग्राम जो सूखा गोला होता है उस सूखे गोले का पाउडर बनाना है, उसको 50 ग्राम लेना है, और 20 से 30 ग्राम आपको सफेद मिर्च का पाउडर लेना। उसके बाद आपको 100 से 150 ग्राम मिश्री आपको लेनी है, जितना आप मीठा करना चाहें, धागे वाली मिश्री का पाउडर बना करके उसको उपयोग करेंगे, और 50 से 100 ग्राम आपको देसी गाय का घी लेना है। इसको तैयार कैसे करना है, आपको सबसे पहले कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में सबसे पहले घी को गर्म करना है। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें सफेद मिर्च का जो पाउडर आपने बनाया है उसको थोड़ा भूनना है। भूनने के बाद फिर आपको अखरोट और बादाम को एक जगह पीस करके रखना है, उस पाउडर को उसमें डालना है। उसके पश्चात फिर सभी मगज का जो आपने इकट्ठे किए थे उसका भी पाउडर बनाना है। उस पाउडर को जब भुन जाए वो अखरोट और बादाम का पेस्ट, उसके बाद पाउडर, उसके बाद जो है इसका पाउडर, मगज का पाउडर आपको डालना है और भूनना है। जब वो हल्का सा भूरापन उसके अंदर आ जाए फिर आपको गोले का पाउडर डालना है, और गोले का पाउडर जब हल्का उसका रंग बदलने लगे तो उसको आंच को बंद कर देना है, और बंद करके जब वो ठंडा धीरे धीरे हो जाए, ठंडे होने के बाद उसमें मिश्री का पाउडर आपको मिलाना है। मिश्री का पाउडर मिलाने के बाद मित्रों जो आपको मिलेगा बना हुआ, उसको आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, छोटे बच्चों को आधा चम्मच आप दूध के साथ उसका सेवन कराएं। मित्रों, इससे रामबाण कोई नुस्खा मैंने अपने जीवन में नहीं। आँखों को तेज करने के लिए दखनी मिर्च, जिसको सफ़ेद मिर्च को दखनी मिर्च भी कहा जाता है, इससे बड़ा
कोई कारगर नुस्खा आयुर्वेद में आपको नहीं मिलेगा। मित्रों, इसका निश्चित रूप से आप उपयोग करके देखें। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है, आंखों की नसों को, दिमाग की नसों को मजबूती देने के लिए बेजोड़ है सफेद मिर्च। कफ के रोगों को दूर करती है। जिन लोगों को लगातार सर्दी जुकाम खांसी रहता है, साइनस की समस्या रहती है, कफ की समस्या रहती है, ऐसे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और सफेद मिर्च बहुत ही कई रोगों में, सैकड़ों रोगों में काम आती है। बहुत ही रामबाण है। कैंसर रोगों से भी आपकी रक्षा करती है, फैट सेल्स को खत्म करती है, फैट को घटाती है। मित्रों, इसकी अलग से मैं विस्तार से व्याख्या आपको बताऊंगा सफेद मिर्च के क्या क्या फायदे हैं। इस मिश्रण को आप तैयार करें। एक बार तैयार होने के बाद ये 15 दिन तक खराब नहीं होता है। इसका आप उपयोग करें। मित्रों, इसके साथ साथ आयुर्वेद में एक दवा आती है जिसको सप्तामृत लोह के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान उसका विधि है बनाने की, लेकिन आप बाजार से अच्छी कंपनी की सप्तामृत लोह लेकर के आए। सप्तामृत लोह का 1 से 2 गोली आप शहद में या महात्रिफला घृत में मिलाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं और ऊपर से दूध पी सकते हैं। मित्रों, ये दोनों अगर आपने एक साथ उपयोग किया तो आपका सोने पे सुहागा जैसा काम होगा और बहुत ही शीघ्र आंखों की समस्या, समस्त प्रकार की समस्या तो दूर होगी। मित्रों, जीवन में आपको कैटरेक्ट नहीं होगा, आपको ग्लूकोमा नहीं होगा, आंखों की समस्त गंभीर बीमारियों से आपकी रक्षा होगी। आज सबसे ज्यादा अगर कोई भी बीमारी आंखों की बढ़ रही है तो आंखों में मोतियाबिंद की समस्या बढ़ रही है। बहुत ही कम उम्र में 25-30 साल की उम्र तक के लोगों में आज मोतियाबिंद की समस्या देखने को मिल रही है। मित्रों, अगर आप इस नुस्खे का और सप्तामृत लोह का सेवन करेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट आप अधिक से अधिक सेवन करें। मित्रों, गाजर का जब समय आता है गाजर का उपयोग करें। विटामिन ए आंखों के रोगों को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। मित्रों, जब आप पोल्यूशन में रहें तो शाम को घर लौटें तो मुंह में पानी भरकर ठंडा और ठंडे पानी से आंखों को धोएं। और ठंडे पानी से आंखों को धोएंगे तो आपको खुजली, जो जलन आंखों में आपके रहती है, जिस कारण से पोल्यूशन के कारण आंखों में निश्चित रूप से पर्दे पर उसका असर आता है, वो असर भी आपका दूर होगा। और रात को आप पतंजलि की, बाबा रामदेव जी की पतंजलि द्वारा निर्मित एक सौम्य आई ड्रॉप आती है, उसको आप रात को डाल करके भी इन आंखों के पोल्यूशन को, इसके अंदर जितनी गंदगी, धूल मिट्टी भरी है, उसको निकाल सकते हैं और आंखों को तरोताजा ठीक प्रकार से रख सकते हैं। मित्रों, ये सौम्य दवा, आंखों की दवा लगती नहीं है। आप बच्चों को भी इसका सेवन करा सकते हैं और उनकी आईसाइट उससे इम्प्रूव होगी। और निश्चित रूप से मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि योग में आप सर्वांगासन, हलासन का अभ्यास करें, भुजंगासन का अभ्यास करें, उष्ट्रासन का अभ्यास करें और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा में इसका उपाय है, अगर आप आंवले का किसी भी रूप में सेवन करते हैं तो आंवले का एनिमा, त्रिफला का एनिमा आप लगा सकते हैं। मित्रों, त्रिफला का एनिमा आप लगाते हैं तो जिन लोगों को बुढ़ापे में बहुत कम दिखाई देता था, ऐसे लोग त्रिफला का सिर्फ एनिमा लगाने से ठीक होगा। क्योंकि त्रिफला जब आंतों तक पहुंचेगा तो आंतें एब्जॉर्ब करेंगी और पूरे शरीर को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए त्रिफला का सेवन आप वैसे भी करें, आंवले का किसी न किसी रूप में आप सेवन करें तो आपको निश्चित रूप से मित्रों इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी और देना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर में भी मित्रों इसका इलाज है। एक्यूप्रेशर में जो पहली जो अंगूठे के बगल वाली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को प्रेशर देने से, दबाने से, ये आंखों का पॉइंट होता है, दोनों तरफ इसको दबाएं तो आपकी आंखों की नसों में जो समस्या ब्लड सर्कुलेशन की आ रही है और जहां भी अगर आपको दुखन महसूस होती है दबाने से, तो समझिए मित्रों कि आपकी आंखों में कोई ना कोई दोष है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से वहां नहीं पहुंच पा रहा है। इनको दबाइएगा तो आंखों को शक्ति मिलेगी, आंखों की बीमारियां दूर होंगी और आंखों को की समस्या को आप। इसके साथ साथ मित्रों, जो व्यक्ति योग की षटकर्म का अभ्यास करता है, जल नीति और सूत्र नीति, इसमें बहुत रामबाण का काम। कफ के दोषों को दूर करने के लिए, गले से ऊपर की समस्याएं, जितने भी रोग होते हैं सब रोगों को दूर करने के लिए
जलनेति सूत्रनेति बहुत ही लाभकारी है। आप एक्यूप्रेशर के साथ साथ जलनेति सूत्रनेति का भी अभ्यास कर सकते हैं। मित्रों, जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, इनमें से आप जो भी उचित प्रकार से आप जिसका अभ्यास कर सकते हैं, जिस चीज़ का सेवन कर सकते हैं, उसका सेवन करिए। आपकी आँखों की समस्याएं हमेशा के लिए, आपकी आँखें आपका साथ देंगी, आपकी नज़र हमेशा तेज रहेगी, आपकी कमज़ोर नसें, दिमाग की नसें, याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और दिमाग की कमजोरी भी दूर होगी। मित्रों, इसके साथ साथ इन चीज़ों का सेवन करने से आपके शरीर की शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो बाल आपके जल्दी गिरते हैं, बाल ऐसे में सफ़ेद हो जाते हैं, ये जो नुस्खा मैंने बताया, सप्तामृत लौह का अगर आप सेवन करते हैं तो बाल के गिरने की समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी और साथ साथ ऐसे में होने वाले बाल सफ़ेद के बजाय मजबूत और काले हो जाएंगे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप इसका निश्चित रूप से उपयोग करके देखें। ये बहुत ही परीक्षित नुस्खे हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। आप बस नियम पूर्वक इसका सेवन करें। और पित्त दोष, चूँकि आँखों का समस्याएं पित्त दोष के कारण ज़्यादा होती हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च मसाले, फास्ट फूड के सेवन से बचें, बाहर के खाने का परहेज करें और ज़्यादा तेलीय चीज़ें और ज़्यादा चाय आदि जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उसका सेवन से आप अगर बचेंगे और अच्छी सुपाच्य चीज़ें, ताकतवर चीज़ें, बैलेंस डाइट का आप सेवन करेंगे। और ठीक प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्रीन भी अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं, कंप्यूटर पर देख रहे हैं, तो 20 मिनट से ज़्यादा एक साथ काम ना करें, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, तो आपको निश्चित रूप से आपकी आंखें आपका जीवन भर साथ देगी। मित्रों, आपका बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके मेरा उत्साहवर्धन करें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।